तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि भाई जो GAM 102 HP की ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर आती है, क्या उसे लेने में फायदा है, इसकी जानकारी मुझे दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसके नाम की और कंपनी की बात कर लेते हैं कि इसका नाम GAM क्यों है। तो देखिए इसका GAM की जो फुल फॉर्म है वो गोदावरी एग्रो मशीनरी इसकी फुल फॉर्म है और ये एक चाइना बेस्ड कंपनी है। तो दोस्तों देखिए चाइना के नाम से आप ये मत समझना कि बिल्कुल फर्जी कंपनी है। देखिए ऐसा नहीं होता है। चाइना को हमने मतलब इस तरह से दिमाग में एक हमारे पिक्चर बनी हुई है कि जो चाइना के प्रोडक्ट होते हैं वो खराब होते हैं। ऐसा नहीं है। जो कीमत पे अपनी चीज मिलती है उसमें वो बेस्ट होते हैं। जैसे जापानी टेक्नोलॉजी जो होती है। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। तो जापान जो है वो अपने प्रोडक्ट के मामले में बहुत फेमस है कि ये जापानी प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा होगा। तो देखिए चाइना भी टेक्नोलॉजी के मामले में कम नहीं है जापान से, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या है कि वो जो है बहुत सस्ते प्रोडक्ट भी वो निकाल देता है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत अच्छा है चाइना। मान लीजिए आप अच्छी कीमत वाली कोई चीज अगर लेते हो तो चाइना की टेक्नोलॉजी भी अलग ही मिलेगी और क्वालिटी भी आपको अलग ही मिलेगी। ये एक मिथ है कि चाइना की सारी चीजें खराब होती हैं, ऐसा नहीं है। कीमत से होती है सारी चीजें, चाहे इंडिया में क्यों ना हो। इंडिया की कोई चीज आप लेते हो तो वो सस्ती होती है तो खराब ही होती है, और आप अच्छी कीमत में लेते हो तो अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है। इसी तरह से चाइना है। अगर चाइना में आप अच्छी ज्यादा कीमत की कोई चीज लेते हो तो वो अच्छी होती है। तो ये मत समझना कि ये चाइना बेस्ड कंपनी है तो खराब होगी, नहीं। इसके अंदर एक अच्छी टेक्नोलॉजी भी चाइना ने दी है। तो अब इसके थोड़े से टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इंजन की बात करेंगे इसकी। तो देखिए इंजन जो है इसके अंदर वाटर कूल्ड इंजन इसमें दिया गया है। 4 सिलेंडर टर्बोचार्जर इंजन इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, 102 हॉर्स पावर वाला। अब इसके वेट की अगर बात करें तो देखिए वजन इसके अंदर आपको 3200 किलोग्राम वजन मिलेगा। देखिए वजन इनके ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर कम ही होता है, इसीलिए कम दिया जाता है कि जिससे कि ये कीचड़ वगैरह में आसानी से चल सके। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम बात करें तो देखिए 300 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है, ये क्लच और ब्रेक से ही यूज किया जाता है। इसमें स्टीयरिंग ऐसे ही घुमाई जाती है। ये हाइट एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो ये हाइड्रोलिक आपको देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं देखिए कटर बार की। कटर बार इसके अंदर लगभग आपको 7 फीट का देखने को मिलेगा। ग्रेन टैंक की अगर कैपेसिटी की बात करें तो देखिए 1500 लीटर का ग्रेन टैंक आपको इसमें देखने को मिलता है। जो बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर में हम ओगर बोलते हैं, ओगर की अगर हम इसकी बात करें तो देखिए वो आपको 360 डिग्री घूमने वाला ओगर मिल जाएगा। चारों तरफ आप कहीं भी उसे घुमा करके, किधर भी अगर ट्रॉली है या कहीं भी डलवाना तो आप उसे घुमा सकते हो। अब बात आती है देखिए हार्वेस्टिंग कैपेसिटी की। तो हार्वेस्टिंग कैपेसिटी कितनी है इस मशीन की, ये कितनी कटाई कर लेती है। तो देखिए ये जो है 10 से 15 एकड़ एक दिन में काट लेती है ये मशीन। अब दोस्तों ये तो बात हुई इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। अब बात कर लेते हैं देखिए इसकी खासियत की कि क्या क्या इसके अंदर खासियत है, और उसके बाद में दिक्कत की भी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली खासियत तो इसकी यही है कि ये कीचड़ में भी चल जाती है और छोटे खेतों में भी चल जाती है, कहीं भी आप इसे आसानी से घुमा सकते हो। और दूसरी खासियत इसकी यह है कि इस मशीन के अंदर ज्यादातर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया है, काफी अच्छी क्वालिटी की स्टील का इस्तेमाल किया है। जो आप एक तो पार्ट्स जो घिसने वाले पार्ट्स है वहां पर ज्यादातर स्टेनलेस स्टील लगाई है, और लिख करके लोगो भी दिया है कंपनी ने कि स्टेनलेस स्टील इसके अंदर यूज की गई है। एकदम से आपकी चादर जो है वो घिसेगी नहीं और उस पर ना तो जंग आएगी, उसकी लाइफ बढ़ जाती है पार्ट्स की। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। और अगली खासियत जो है वो इसकी ये है कि इसकी डीजल की खपत कम है और माइलेज काफी अच्छा है इसका। अगली खासियत इसकी ये है कि इसके अंदर इंटरकूलर या आप कहें तो हाइड्रोलिक जो कूलर है वो इसके अंदर दिया हुआ है। ये टेक्नोलॉजी इस मशीन के अंदर ही दी हुई है। वो इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है जिससे हम जितने भी प्रेशर के काम है वो होते हैं, तो वो भी ठंडे होकर के रोटेट करता है। जैसे देखा होगा आपने इंजन के अंदर वाटर जो है वो ठंडा होकर के आता जाता रहता है, इसी तरह से इसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो भी इसी तरह से सर्कुलेट करता है ठंडा होकर के। फिर अगली खासियत क्या है कि इसमें जो ट्रैक की जो रबड़ है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी इसमें यूज की है कंपनी ने। हाई क्वालिटी की रबड़ आपको देखने को मिलेगी। और अगली खासियत इसकी ये भी है कि पहले क्या था, ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर का सबसे कमजोर चेचिस होता है। चेचिस मोस्टली ट्रैक कंबाइन
कंबाइन हार्वेस्टर का टूट जाता, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा सपोर्ट लगा करके दी है कंपनी ने। इसमें चेचिस में भी एक्स्ट्रा सपोर्ट लगाई है जिससे कि ये टूटने की दिक्कत इसमें ना आए। अगली खासियत इसकी ये है कि देखिए ये मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर है। ज्यादातर ट्रैक कंबाइन हार्वेस्टर धान के लिए स्पेशली बनाई जाती हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंबाइन हार्वेस्टर है कि ये मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर है। आप थोड़ी सी सेटिंग करके थ्रेशर में आप कोई सी भी फसल इससे काट सकते हो। अगली खासियत इसकी ये है कि कंपनी जो है इसकी 1 साल की वारंटी देती है या 800 घंटे। 800 घंटे अगर आप उससे पहले अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो कंपनी इसको सही करके देगी। और इसमें जो वारंटी है इसकी, इसमें एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट हुआ तो वो वारंटी में नहीं आता है। अगली खासियत इसकी ये है कि देखिए इसमें एसी केबिन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तब आपको एसी केबिन भी मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हुई इसकी खासियत। अब बात कर लेते हैं देखिए दिक्कत की। दिक्कत इसमें क्या क्या हो सकती है। तो पहली दिक्कत तो इसकी है कि देखिए इसका जो कटाई का एवरेज है वो कम है बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के मुकाबले। उतनी कटाई ये नहीं कर पाएगी जितना बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर काटती है। फिर दूसरी इसकी दिक्कत ये है कि ये बिना ट्रेलर के कहीं नहीं आ जा पाती। आपको एक ट्रेलर बनवाना पड़ेगा, उसे या तो ट्रैक्टर से या किसी भी इस तरीके का वो भी रखना पड़ेगा लाने ले जाने के लिए, क्योंकि ये रोड पे नहीं चल पाती है। फिर अगली दिक्कत इसकी है कि देखिए कीमत जो है इसकी वो लगभग बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर के बराबर ही होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बात आती है कि जब इतने में बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर मिल जाएगी थोड़े और डाल करके पैसे, तो फिर हम बड़ी ले लें। तो ये भी एक दिक्कत है इसके साथ। तो दोस्तों लोकेशन की अब बात कर लेते हैं, ये आपको मशीन मिलेगी कहां पर। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारोबार जो है वो हरियाणा के अंदर है, झज्जर और गोहाना। वहां पर आपको इसकी बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी, आप वहां से इसे ले सकते हो। मतलब कंपनीज के इसके डीलर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको वहां पर। फाइनेंस की अगर हम बात करें तो देखिए फाइनेंस भी वो लोग करा करके दे देते हैं। 90% तक का आपको लोन इस पे दिलवा देंगे अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है। और मोस्टली सारी बैंकों से इसका लोन वो करवा देते हैं। अगर सिविल अच्छा नहीं है तो फिर लोन आपको कम लेना पड़ेगा। डिलीवरी की अगर बात करें तो डिलीवरी आप या तो वहीं से ले लें या होम डिलीवरी भी आपको मिल जाती है। आपको ये वहां घर पर पहुंचा करके देंगे। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल करके आता है इतनी सारी चीजें देखने के बाद कि देखिए सक्सेस तो है ये, इसे आप ले सकते हो क्योंकि ये मल्टी क्रॉप हो गई। अब ये नहीं रुकेगी। पहले क्या था, मल्टी क्रॉप नहीं होती थी तो खाली धान में चलती थी, तो एक सीजन काटा और खड़ी हुई है, तो ये एक प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जब मल्टीपर्पज है तो ये फिर इससे आप सब कुछ काट सकते हो। मल्टी क्रॉप है ये, तो फिर इसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहां पर लोगे आप, जहां पर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर कामयाब नहीं है। मान लीजिए जहां पर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं चल पाती वहां ये ट्रैक चलेगी, तो वहां लेने में तो इसको फायदा है। लेकिन जहां बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर चल रही है फिर वहां लेने में इसको फायदा नहीं है, क्योंकि आप उतने एवरेज नहीं निकाल पाओगे जितनी बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर काटती है। और वो एक्सेप्शन होता है कि ज्यादा बारिश हो जाती है तो बड़ी नहीं चल पाती। वो तो कभी कभार किसी साल ऐसा होता है कि बारिश ज्यादा हो जाती है तो ट्रैक मंगानी पड़ती है। उसके हिसाब को देखकर आप ना लें। आप ये देखें कि हाँ आपके यहाँ सक्सेस ही ये वाली है, बड़ी है ही नहीं, बड़ी चल ही नहीं पाती है, तो फिर आप ले सकते हो। ये ऑप्शन आपके लिए है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।